अमीर जमाते इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत होश के नाखून ले और कराची के ताजिरों और दुकानदारों को कारोबार करने और मार्केटें खोलने की इजाज़त दे। हमें इस पर मजबूर न करें कि हम अपने शटर खुद खोल दें, फिर हालात की जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर होगी। लेकिन हम उस स्टेप में जाने से पहले अपनी इस तहरीक का मोमेंटम बनाना चाहते हैं और हुक्मरानों से कह रहे हैं कि होश के नाखून लें और इस मसले को हल करें। घरों के चूल्हे ठंडे अगर हो जाएंगे, कारोबार बंद हो जाएंगे, बच्चों को देने के लिए कुछ नहीं होगा, तो फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे हम? तो इस पूरी रियासत और हुकूमत के पास इन लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। शुरू में जब इन्होंने लॉकडाउन किया था तो हमने इनके साथ इसलिए दिया था कि इन्होंने कहा हम सबको राशन पहुंचाएंगे, सबको खाना पहुंचाएंगे, कारोबार का जिनका मसला होगा उसको कंपनसेशन देंगे। 1.5-2 महीने के तजर्बे के बाद पता चला कि ये तो किसी सलाहियत को के हामिल ही नहीं है। ये हमें क्या देंगे? ये तो अपने अस्पतालों को के डॉक्टरों को किट फराहम नहीं कर रहे, ये तो कुछ भी नहीं कर पा रहे, ये तो लोगों को कोई सहूलत नहीं दे रहे। अब तो ये टेस्ट भी नहीं कर पा रहे। 4-4 दिन तक जे एक आदमी कोरोना से जिसका इंतकाल हो गया, उसके बच्चे 4 दिन हो गए उनका टेस्ट नहीं हुआ। आप ये बताइए मुझे कि ये इनकी सलाहियत है? मार्केटें और कारोबार खुलवाने के लिए जमाते इस्लामी और ताजिरों की एहतजाजी तहरीक के सिलसिले में 5 स्टार चौरंगी पर ताजिरों के एहतजाजी मुजाहरे से खिताब और मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि अब शहर भर में तिजारती मराकज और मार्केटों में ताजिर बिरादरी और दुकानदारों की जानिब से एहतजाज किया जाएगा। जो इंडस्ट्री खुली है वो पैसे देकर खुल रही है कि नहीं खुल रही है? पैसे देकर लोग जो है इंडस्ट्रियाँ खोल रहे हैं कि नहीं खोल रहे हैं? जो लीगल फ्रेमवर्क में आपने इजाजत दी उसकी भी रिश्वत ली जा रही है और आप जो है चाहते हैं कि ये पूरा निज़ाम रिश्वत के ऊपर चले, तो ये नहीं होना चाहिए। हमारा हक है कि हमारी मईशत अब खुलनी चाहिए, कारोबार खुलना चाहिए। आप शिफ्टें बना दें, आप मुख्तलिफ कारोबार मुख्तलिफ वक्तों में खोल दें, आप रात का वक्त अवेल करने का इनको मौका दें। आप ग्रॉसरी के जो स्टोर्स हैं इनके लिए तय कर दें कि ये 24 घंटे खुलेंगे, इनका रश वैसे ही कम हो जाएगा। तो ये पब्लिक की मैनेजमेंट हुकूमत का काम है, दुकानदारों का काम नहीं है। आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दुकानदार को दे देंगे तो हुकूमत क्या कर रही है यहाँ पर? आज हमने ये किया है, कल भी शहर में कई जगहों पे लोग अपने मुजाहरे तय कर रहे हैं और फिर उसके बाद परसों इदारा नूर हक में ऑल कराची ताजिर कन्वेंशन होगा और हम सीधी बात बता रहे हैं कि अब ये तहरीक शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि मसाजिद में SOPs पर अमल हो रहा है, मार्केटों में भी SOPs पर अमल किया जाएगा। हुकूमत काबिल अमल SOPs बनाए। वो कहते हैं ऑनलाइन कारोबार चलेगा और सॉफ्ट जो है वो लॉकडाउन होगा और स्मार्ट लॉकडाउन होगा, ये कुछ भी नहीं होता। आप जिस तरह जो है वो और जिंदगी का पहिया चल रहा है। मसाजिद के बारे में कितनी बातें की गई, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मसाजिद में SOP को फॉलो किया जा रहा है, बाज़ारों में भी फॉलो किया जाएगा। जिसको दुकान चलानी है, जिसको कारोबार करना है, वो क्यों नहीं SOP फॉलो करेगा? क्यों अपनी दुकान बंद करवाएगा? ये सब तैयार हैं इस काम के लिए, लेकिन अगर कोई तैयार नहीं है तो वो हुक्मरान तैयार नहीं है। कोरोना कहकर होता ये है कि कोई दिल का मरीज़ है उसका इलाज नहीं हो रहा, कोई पित्ते का मरीज़ है उसका इलाज नहीं हो रहा, कोई अपेंडिक्स के दर्द में जा रहा है उसका इलाज नहीं हो रहा। अब महंगे अस्पतालों के चंद अस्पतालों में जो है वो इलाज होता है और जो सरकार के अस्पताल हैं या कम उस दर्जे के अस्पताल हैं उनमें लोगों का इलाज ही नहीं हो रहा। पूरे मुल्क में भी लोग मुतासिर हैं, लेकिन कराची शहर सबसे ज़्यादा मुतासिर है। 3 करोड़ लोगों का ये एक शहर है और इसमें मजदूर पेशा सबसे ज़्यादा है, इसमें दुकानदार सबसे ज़्यादा है, इसमें छोटी अपनी कॉटेज इंडस्ट्री वाले सबसे ज़्यादा हैं। यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट मजदूर फॉर्मर और इनफॉर्मल सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। ये शहर अगर उसके लोग बदहाल हैं तो पूरा मुल्क बदहाल है, तो इन पे तो सबसे ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए थी। महमूद हामिद ने कहा कि कारोबार ना खुलने की वजह से ताजिर दिवालिया हो रहे हैं, ताजिरों की तजलील बंद की जाए, ताजिर सड़कों पर आने पर मजबूर हो गए हैं। हुकूमत ने ऑनलाइन कारोबार की इजाज़त दी थी, अब अगर ताजिर जो है अपना शटर खोलता है तो उसके ऊपर पुलिस लाठी चार्ज करती है, उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसकी तजलील की जाती है। ताजिरों की ये तजलील बंद की जाए और हमें काउंटर खोलने की इजाज़त है, काउंटर सेल की इजाज़त दी जाए। हम ऑनलाइन को नहीं तस्लीम करते और अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो फिर हम मजबूर होंगे कि हम अपनी मर्जी से 10 तारीख को ये 15 रमज़ान को ओपन खोल दें, जैसा कि पंजाब के ताजिरों ने फैसला किया है। सैयद अख्तर शाहिद ने कहा कि जमाते इस्लामी इक़्तिदार में ना होने के बावजूद अवाम के साथ है, लेकिन अवामी मैंडेट हासिल करने वालों को कराची के अवाम का कोई ख्याल नहीं। कराची के कारोबारी तबके को बेयारो मददगार छोड़ दिया है। जमाते इस्लामी जैसी जमात जिसके पास अवामी मैंडेट बिल्कुल नहीं है, लेकिन अफसोस कि जिन जमातों के पास अवामी मैंडेट है उसके अवामी नुमाइंदे इस इंतहाई गंभीर सूरत हाल में बिल्कुल आइसोलेशन का शिकार हैं, बिल्कुल गायब है। हम अरबाब इख्तिदार फेडरल और गवर्नमेंट
वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत जो बाहमी चपकलिश का शिकार है, जिसकी वजह से कराची शदीद माशी बदहाली का शिकार है, हम उनसे ये दरख्वास्त करना चाहते हैं और उन तक ये एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं कि बराए करम अपनी बाहमी चपकलिश को, सियासी रस्साकशी को आवाम से, कराची के अवाम से, कराची की मईशत से उसका इंतकाम ना लिया जाए। हमारे कारोबार को बहाल किया जाए। ईद त्यौहार का एक बहुत बड़ा मौका होता है, 2.5 करोड़ की आबादी का शहर है, ईद का मौका सबसे बड़ा मौका होता है। हम ये चाहते हैं कि फौरी तौर पे कारोबार को बहाल किया जाए।